Hello everyone. So today's topic is today's education and role of students, parents and teachers. Definitely it will be in Hindi so you can understand it better. विद्यार्थी जो विद्या यानी ज्ञान का अर्जन करता है, कुछ सालों पहले स्कूल, कॉलेजों में उपलब्ध पुस्तकें, अध्यापक और ग्रंथालय यही ज्ञान के स्रोत हुआ करते थे। लेकिन अब जब हम एक डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, हमारे समक्ष शिक्षा के असीमित स्रोत हैं। एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो क्या, क्यों, कैसे इन सवालों का उत्तर पाता है, यानी समझ विकसित करता है। अब गूगल पर बोलने से सब होता है। तो अब आता हूँ एक आदर्श विद्यार्थी पर। आदर्श आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए या होते हैं? डिसिप्लिन होता है उसमें। एक आदर्श विद्यार्थी का सबसे बड़ा सद्गुण है। इससे व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में यशस्वी बनता है और ये क्वालिटी लाइफ लॉन्ग काम देती है। दूसरा, ज्ञान की भूख। विद्यार्थी बड़ा एक्टिव और ऑप्टिमिस्टिक होता है। उसे हमेशा से ही और जानने की चाह होती है। स्कूल का पढ़ाया छोड़कर भी औ और जानकारी गूगल में अर्जित कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है। थर्ड, क्वालिटी ऑनेस्टी। एक आदर्श विद्यार्थी ऑनेस्ट होता है। पढ़ाई न की फिर भी उसका कारण सच-सच बोलेगा। चिकित्सा। एक विद्यार्थी चिकित्सक होता है। चिकित्सा यानी शंका का समाधान करवाने की लालसा होती है उसमें। हमेशा मन में सवाल पैदा होंगे तो टीचर से समाधान क्लास में या क्लास से बाहर भी करवा लेगा। इंटरनेट का इंटरनेट का उपयोग ठीक से करेगा, अपने विकास के लिए करेगा। अच्छी संगत। अच्छी संगत में रहना अति आवश्यक है। कभी-कभी पेरेंट्स भी तो बोलते हैं हमारे बच्चों को उसके साथ बैठाओ या उसके साथ मत बैठाओ। तो पेरेंट्स भी इसका महत्व समझते हैं। बुरी संगत में आपका बच्चा कितना भी संस्कारी हो, कब तक अच्छा रहेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा लिसनर होता है, मतलब अच्छा सुनने वाला। टीचर जो बोल रहे हैं, वो पहले अच्छे से सुनेगा, शंका हो तो पूछेगा कि आपने यही कहा ना? समझने में दिक्कत हो तो फिर पूछेगा, क्या आपका मतलब यही है? अगर ठीक से सुना नहीं, तो समझोगे कैसे? 8वां गुण, विद्यार्थी हमेशा पढ़ाई में खुशी ढूँढता है। लर्निंग एक हैप्पी फीलिंग होनी चाहिए। वो आप पर लादी नहीं गई है, आपने उसे एन्जॉय करना चाहिए। शिक्षा एक खुशी का भाग होना चाहिए लाइफ का। अब थोड़ा टीचर पर, एक टीचर कैसा होना चाहिए? एक टीचर को अपने स्टूडेंट को बेस्ट बनाना है, तो उसे पूरे मन से पढ़ाना चाहिए। उसका शंका समाधान करके उसे सही रास्ते पर रखना और अगर रास्ता भटक रहा हो तो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। कभी दोस्त, भाई, पिता बनकर अपने विद्यार्थियों को सर्वोत्तम बनाना, उसके अंदर सही और गलत का भेद पहचानने की क्षमता विकसित करना, एक अच्छे शिक्षक का सर्वोत्तम गुण है। अच्छी समझ वाला विद्यार्थी अच्छे अंक लाता है, अच्छा करियर बनाता है, अच्छे समाज का हिस्सा बनता है। अब थोड़ा पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बोला गूगल पर बोलने से सब होता है। मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप, यह सब उपकरण इंटरनेट का मायाजाल खुला करते हैं।
पढ़ाई के लिए और आज की स्पर्धा में टिकने के लिए इन उपकरणों का उपयोग आवश्यक है ही। भले आज के ज़माने में बैलगाड़ी से भला आज के ज़माने में बैलगाड़ी से कौन चलेगा, जब आपके पास यातायात के आधुनिक साधन हैं। पर क्या इन साधनों का उपयोग सिर्फ अपनी पढ़ाई की क्षमता बढ़ाने एवं समझ विकसित करने करके जीवन में उच्चतम ध्येय प्राप्ति के लिए सचमुच हो रहा है? पढ़ाई के आधुनिक साधन बच्चों को उपलब्ध कराना बस इतना ही माता-पिता का कर्तव्य आज है। मेरा लड़का या लड़की इन साधनों की सहायता से सोशल मीडिया पर क्या-क्या कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, किससे कितना समय चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टा, टेलीग्राम, स्नैपचैट के कितने अकाउंट उसने खोले। वैसे स्नैपचैट मुझे रिसेंटली पता चला है। एज़ पैरेंट आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर तेज़ी से चलने के लिए आधुनिक शिक्षा संसाधन दिए आपने, लेकिन उसी संसाधनों का उपयोग करके वो गलत रास्ते तो नहीं चल पड़े। ये जाँचते रहना हर माता-पिता की ज़िम्मेदारी है। किसी माता-पिता को अपने बच्चे पर शक करने की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन शायद हर माता-पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनका वर्तमान का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहें। अब मेरे अनुभव से बोलता हूँ, जो पेरेंट्स बचपन से बच्चों के पीछे मार्क्स के लिए पड़े रहते, खाली मार्क्स के लिए और उनको भावनात्मक और व्यक्तित्व विकास करने लायक नहीं छोड़ते, जो कि शिक्षा का प्राइमरी हेतु है, उनके बच्चे नासमझ बनते हैं, नासमझ पनपते हैं, क्योंकि शिक्षा का प्राथमिक हेतु समझ विकसित करना है, जो उनमें होता नहीं। उन्हीं के बच्चे ज़िंदगी में राह भटकते हैं और असफल होते हैं। तो माता-पिता को ये समझना ज़रूरी है कि आप में कितनी भी समझ हो, आप अपने लड़के या लड़कियों के साथ 24 घंटे नहीं हो। उनके लाइफ में अनेक बार उन्हें छोटे-मोटे डिसीज़न खुद लेने पड़ते हैं। अतः उनकी समझ विकसित करने में उन्हें मदद करें, सहायक बनें। बच बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छा करियर उसके बाद ज़रूर आएँगे। कुछ पेरेंट्स जो मैच्योर है और इस बात को समझते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाना भी टीचर को गर्व महसूस कराता है। क्योंकि टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट्स लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें संस्कार है, जो समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में यशस्विता पाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।